नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 5 हिंदी में आज हम इकाई 16 पहेलियाँ समझने जा रहे हैं। तो पहेलियाँ यानी समस्या। पहेलियाँ सबको पसंद आती है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। पहेलियाँ बुझाना एक दिलचस्प व्यायाम है, दिमागी कसरत है। पहेलियाँ हमारे विचार करने की शक्ति को बढ़ाती हैं और हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है। पाठ्यपुस्तक में इस इकाई में प्रत्येक पहेली का उत्तर उसके सामने दिए गए चित्र के आधार पर हैं, चित्र में मिल जाते हैं। तो इस चित्र यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, इस चित्र को देखते जाइए और पहेलियों को देखें और उसके बाद हम उसका उत्तर उस पहेली में ही है तो ढूंढना है। चलो आइए देखते हैं पहेलियाँ। पहली पहेली है, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। पहली जो पहेली है उसका भावार्थ ये है कि मेरा घर गोल गोल है, मेरे हर कमरे में रस भरा हुआ है, जब तुम मुझको मुंह में रखोगे तो मस्त हो जाओगे। यानी कि अब यहाँ पर हमने देखा है कि चित्र दिए गए हैं, तो चित्र के आधार पर इस पहेली का उत्तर क्या हो सकता है कि मेरा घर गोल है। तो गोल गोल घर है मेरा, तो गोल घर किसका है? जलेबी। जलेबी तो हर कमरे में रस, जहाँ से भी आप जलेबी को तोड़ोगे तो उसमें से रस निकलेगा। तो ये पहेली है, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। यानी इस पहेली का उत्तर है जलेबी। अब दूसरी पहेली देखते हैं। दूसरी पहेली है, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में सिर उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। ध्यान से देखिए कि उसके पैर जमीन के अंदर छुपे होते हैं और उसका शीस यानी सिर। तो शीस का अर्थ है सिर। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, यानी एक ही जगह पर खड़ा रहता है, टिकता रहता है, कोई हलन चलन नहीं होती है, चलता नहीं है। और पैरों से मैं भोजन करता हूँ, यानी कि पैरों से वो भोजन लेता है। इस पहेली का सही उत्तर है वृक्ष, पेड़। तो धरती पर मैं पैर छिपाता, तो पेड़ होते हैं, उसके जो जड़ होती है वो ज़मीन के अंदर होती है और वो धीरे धीरे पौधा होता है, बड़ा होता है और पेड़ बनता है। तो जिस प्रकार से आसमान में मैं सिर उठाता, तो छोटे से बड़ा पौधा बड़ा होकर पेड़ बनता है, तो वो सिर अपना शीश है वो आसमान में उठाता है। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, यानी एक ही जगह पर खड़ा रहता है, छोटे से बड़ा होता है पर वो चल नहीं पाता है। विकास तो उसका होता है पर वो हलन चलन नहीं कर पाता। पैरों से हूँ भोजन करता, यानी कि पैर जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन अपने पैरों से यानी अपनी जड़ से करते हैं। ज़मीन में हम पानी और खाद देते हैं, जिसके कारण पौधा होता है वो बड़ा होकर वृक्ष बनता है, पेड़ बनता है। इस प्रकार वो भोजन अपनी जड़ों से लेता है, पैरों से हूँ भोजन करता। यहाँ चित्र भी दिया गया है। ये चित्र में बताया गया है कि पेड़, तो चित्र के आधार पर इस पहेली का उत्तर है पेड़। आगे देखते हैं। तीसरी पहेली है, 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान। सिर यानी गुजराती में कहते हैं माथुं। अंत कटे तो पग बन जाऊं, अंत यानी अंतिम शब्द कटे तो मैं पग बन जाऊं, और मध्य यानी मध्य में कटने वाला शब्द है तो वो पड़े रहूं, यानी कि 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान। 3 अक्षर का नाम है, उसका स्थान सिर के ऊपर है, और अंत कटे यानी अंत वाला जो शब्द कट जाए तो पग बन जाऊं, और मध्य कटे तो पड़ी रहूं। तो पगड़ी, पगड़ी यानी कि अंत कट गया
तो क्या रह गया, देखो पगड़ी, अंत कट गया, यानी कि डी को निकाल दो तो पग बन जाता है, और मध्य को निकाल दो यानी कि बीच वाले ग को निकाल दो तो पड़ी रहूं। समझ गए? इस प्रकार से इस पहले का उत्तर है पगड़ी। 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, पगड़ी, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। आगे देखते हैं। चौथी पहेली है, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जल है पर पेड़ नहीं। यानी कि इतनी सारी वस्तु होने के बावजूद पहाड़ है पर पत्थर नहीं है, तो पत्थर से ही पहाड़ बनता है। नदी में पानी होता है यानी कि जल होता है, तो जल से ही नदी कहलाती है। और शहर है पर जीव नहीं, तो बड़े शहरों में या गांव में कहीं पर भी मनुष्य यानी कि सजीव सृष्टि ना हो तो वो शहर शहर नहीं कहलाता। पर यहाँ पर तो कहा गया है कि शहर है पर जीव नहीं और जंगल है पर पेड़ नहीं, ऐसे कैसा हो सकता है? ये सारी वस्तुएं हैं पर वो पहाड़ है पर पत्थर नहीं, तो क्या हो सकता है? तो देखो, चित्र के आधार पर अगर हो सकता है तो ये नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, वो है भारत का नक्शा। तो भारत का नक्शा, तो नक्शे में सब कुछ दिखाया जाता है, आपको पढ़ाया जाते हैं कि नक्शे में नदियाँ बताई जाती है, गुजरात में आई हुई नदियाँ, भारत में आई हुई नदियाँ, बड़ी नदियाँ, छोटी नदियाँ, पहाड़ों के भी उल्लेख होता है, शहरों का उल्लेख होता है, पूरे भारत में, पूरे राज्य में कितने राज्य हैं और जिले कितने हैं, ये सारी बातें नक्शे में बताई जाती है। तो इस पहेली का सही उत्तर है नक्शा। आइए अंत में जो देखते हैं वो है 5वीं हमारी पहेली, कागज़ का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। कागज़ का घोड़ा यानी घोड़ा हवा में उड़ता है, तो यहाँ पर घोड़ा है वो कागज़ का है। धागे की लगाम यानी डोर, डोर की लगाम लगाई हुई है। घोड़े को भी बहुत तेज़ चलता है तो उसे लगाम लगाने के लिए एक चमड़े की तह बनी होती है। तो इसी प्रकार कागज़ का घोड़ा है, उसकी लगाम क्या है? धागा यानी कि डोर। तो धागे को क्या कहते हैं? डोर कहते हैं, धागे की लगाम। छोड़ दे धागा तो करे सलाम, यानी कि अगर कागज़ की लगाम, कागज़ का घोड़ा है, उसकी लगाम, जो धागे की लगाम छूट जाती है तो वो आगे निकल जाता है, वो घोड़ा बहुत आगे निकल जाता है। वो घोड़ा और कोई नहीं, कौन है? हमारी पतंग है, पतंग। तो पतंग आकाश में बहुत अच्छी तरीके से उड़ती है, मगर जब पतंग के साथ डोर जुड़ी हुई होती है और वो डोर अगर टूट जाए या दूसरे पतंग के साथ कट जाए, दूसरा जो पतंग उड़ाने वाला है वो हमारी पतंग काट देता है, तो वो पतंग है वो बहुत आकाश में उड़ जाती है, हमसे छूट जाती है, डोर से छूट जाती है और वो सलाम कर देती है। तो इसी प्रकार हमने 5 पहेलियों के उत्तर देखे। आगे हम इसकी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलो बच्चों, बाय।